Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर कंडीशंस फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कैनोनिकल किन किन कंडीशन में हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था पहला कंडीशन एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन। तो चलिए समझते हैं ये होता क्या है। The condition is that if a transformation Qj Pj set to capital Qj capital Pj set is canonical, then the bilinear for ये जो फॉर्म है, ठीक, ये remains invariant। अब ये कह रहा है कि जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम का, जब वो न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जो है क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब कैनोनिकल होता है। ठीक है, तब क्या होता है, जो ये जो फॉर्म होता है बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है, द्विरेखीय जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिमेन्स इनवेरिएंट। मतलब दूसरे फॉर्म में ये जब हमें फाइंड होगा तो वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। मतलब इसका फॉर्म जो है हमें सेम फाइंड होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है इस रूप से जो है हमें फाइंड होगा। ठीक, तो जब कैनोनिकल हो तो ये जो बाइलिनियर फॉर्म होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक, चेंज नहीं होता है, फॉर्म सेम रहता है। ठीक, तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें उसका जो मेन मुद्दा है वो पता चलता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपका जो सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड वेरिएबल्स क्यू पी टू न्यू वेरिएबल्स कैपिटल क्यू कैपिटल पी इज कैनोनिकल है, देन वी शैल प्रूव दिस बाय यूजिंग हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस विच आर, ये हमारे पास हैमिल्टन का कैनोनिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, क्यू जे डॉट और पी जे डॉट का ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू जे डॉट को डी क्यू जे अपॉन डी टी, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर डी एच अपॉन कर डी पी जे। इसको भी लिख सकता हूँ डी पी जे अपॉन डी टी, ये लिख दिया। यहाँ पर देखिए डी क्यू जे इक्वल टू क्या हो गया, कर डी एच अपॉन कर डी पी जे इंटू डी टी हो गया, और डी पी जे इक्वल टू हो गया माइनस कर डी एच अपॉन कर डी क्यू जे डी टी। ठीक, आल्सो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें वैल्यू फाइंड हुआ है, ठीक है, न्यू सेट मिला है, उसमें यदि मैं देखूं तो इस प्रकार से मैं इसके लिए भी फाइंड कर सकता हूं डी कैपिटल क्यू जे इक्वल टू कर्ली एच बाई कर्ली कैपिटल पी जे डी टी, और डी कैपिटल पी जे इक्वल टू माइनस कर्ली एच बाई कर्ली कैपिटल क्यू जे। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि ये कर्ली एच डेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हैमिल्टोनियन होता है न्यू, उसको अब तक हम एच डेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि यदि जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, ठीक है, एफ, यदि ये क्या करता है, टाइम पर जो है डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम को कंटेन नहीं करता है, तो हम जानते हैं कि एच इक्वल टू क्या होता है, एच डेस होता है। ये हम बहुत से लेक्चर्स में अपने पिछले के देख चुके हैं। ठीक है, इसी कारण मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आप चाहो तो आप यहाँ पर एच डेस स्टार्टिंग में रख सकते हो, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर एच इक्वल टू एच डेस रखना पड़ेगा। ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, कब, जब एफ जो होता है जनरेटिंग फंक्शन वो यदि क्या करता है, टाइम को कंटेन नहीं करता है, तो जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो एच डेज की जगह पर मैं इसलिए यहाँ पर एच ही लिख दिया हूँ। ठीक है, हैंस फॉर आर्बिट्रेरी डेल्टा क्यू जे एंड डेल्टा पी जे वी मे राइट। अब यहाँ पर देखिए, इसको जो है मैं पहले से लिख देता हूँ ये वाला। ठीक है, समीशन जे डेल्टा पी जे डी क्यू जे माइनस कर डी एच अपॉन कर डी पी जे डी टी माइनस समीशन जे डेल्टा क्यू जे
डी पी जे प्लस कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे डी टी इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा देखेंगे, फॉर द इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड द कोफिशिएंट्स ऑफ डेल्टा क्यू जे एंड डेल्टा पी जे मस्ट बी 0। अब देखिए ये जो है ज़ीरो कब होगा, मतलब ज़ीरो कब होगा, ये वाला जो इक्वेशन मैं लिया हूँ डेल्टा वेरिएशन का लिया हूँ, ये क्यों लिया हूँ, इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, रिलेशन को फाइंड करने के लिए। यदि मैं इसका वैल्यू जो है ज़ीरो पुट कर दूँ तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी जे और डेल्टा क्यू जे का जो कॉफिशिएंट्स है ये, इसको मैं ज़ीरो पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मैं वही किया हूँ यहाँ पर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसका जो कॉफिशिएंट्स है ये ज़ीरो होता है ये वाला, ठीक है। इसको हम यहाँ पर देख भी सकते हो आप, ये वाला देखिए, ठीक है। डी क्यू जे यहाँ पर है, इसको इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कर डी एच अपॉन कर डी पी जे डी टी इक्वल टू क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा ये वाला, ये इस साइड चला जाएगा तो ये इस साइड जाएगा तो यही तो वैल्यू मिलेगा मुझे ये वाला, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़ीरो होता है, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ इसको, ठीक है। माइनस, ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस लिखा हूँ देखो, ठीक, ये प्लस होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो बचेगा, तो वही लिखा हूँ, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो मैं ज़ीरो के इक्वल ये भी ज़ीरो इक्वल टू ये भी ज़ीरो, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनाया हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, अंदर में, तो मुझे मिलेगा समीशन जे डेल्टा पी जे डी क्यू जे, डेल्टा पी जे का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस समीशन जे कर्ली एच बाई कर्ली पी जे डेल्टा पी जे डी टी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला माइनस समीशन जे डेल्टा क्यू जे डी पी जे माइनस समीशन जे कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे डेल्टा क्यू जे डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हाँ डी टी इसी में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, ठीक। तो ये मुझे मिल गया ये वाला, देखिए समीशन जे। अब क्या करता हूँ, ये जो दोनों टर्म है इसको एक साथ लिख देता हूँ, डेल्टा पी जे डी क्यू जे और ये वाला, ठीक, माइनस डेल्टा क्यू जे डी पी जे, ये वाला समीशन जे, ठीक। माइनस कॉमन निकाल लिया इसमें, और इसमें से अंदर में क्या बचेगा, कर्ली एच बाई कर्ली, ये वाला पहले लिख देता हूँ, ठीक है, कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे डेल्टा क्यू जे, क्योंकि क्यू को जो है हम पहले लिखते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अब चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो है सिस्टमेटिक होता है। प्लस हो जाएगा ये वाला, माइनस कॉमन निकल गया है तो क्या बचेगा, कर्ली एच बाई कर्ली पी जे डेल्टा पी जे इंटू डी टी इक्वल टू 0, ये मुझे मिल गया। अब देखिए ये जो होता है, ठीक है, ये डेल्टा एच होता है कब, जब एच जो है टाइम कंटेन नहीं करता है, मतलब हैमिल्टोनियन होता है ये वाला, ठीक। एच ये क्या होगा, क्यू, और ये पी क्यू जे पी जे, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका डेल्टा वेरिएशन लूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे यही मिलेगा, ठीक। तो ये डेल्टा एच मैं लिख सकता हूँ इंटू डी टी, जहाँ पर हैमिल्टोनियन जो है टाइम को कंटेन नहीं किए हुए है। अब टाइम को कंटेन नहीं करेगा तब जनरेटिंग फंक्शन भी टाइम को कंटेन नहीं करेगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएशन होगा वो 0 होगा वहाँ पर, ठीक। सिमिलरली फॉर कैपिटल क्यू जे एंड पी जे वी कैन ऑब्टेन taking h is equal to h when f does not explicitly depend on time, ठीक है। फिर से हम h is equal to h, सिमिलरली इसी टाइप से जो है हम पॉइंट कर सकते हैं जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगा उसके लिए, ठीक है। तब ये माइनस डेल्टा एच फिर से मिलेगा, मतलब डेल्टा एच डेस मिलेगा, लेकिन यहाँ से एच डेस इक्वल टू एच करके मैं फिर से एच लिख सकता हूँ, उसको इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है, मतलब इसको मैं क्या करूँगा, ये वाला जो टर्म है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, 0 के बराबर है तो इसको बराबर लिख सकता हूँ इन दोनों को, ठीक है। बराबर लिखूँगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये और ये
ठीक। समीशन जे डेल्टा पी जे डी क्यू जे माइनस डेल्टा क्यू जे डी पी जे इक्वल टू समीशन जे डेल्टा कैपिटल पी जे डी कैपिटल क्यू जे माइनस डेल्टा कैपिटल क्यू जे डी कैपिटल पी जे। ये मुझे मिल गया। अब ये क्या होता है? इनवेरिएंट फॉर्म होता है, अपरिवर्तनीय होता है, जिसको हम इनवेरिएंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो है बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन में क्या होता है, हमें जो है ये टर्म जो है फाइंड होता है। तो ये होता है उसका डेरिवेशन। इसका हम अब एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, कि कैनोनिकल कैसे होता है बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। ये यदि मुझे दिया गया है सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल क्यू का 1/p, कैपिटल क्यू का जो ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ है 1/p। ठीक, कैपिटल पी इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर ये है, इज कैनोनिकल यूजिंग द इनवेरिएंस बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, इनवेरिएंस बाइलिनियर फॉर्म का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो वी हैव द गिवन वैल्यूज़, ये दिया है हमारे पास। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कैनोनिकल इफ इक्वल टू, ये मुझे मिलेगा तब क्या होगा, ये कैनोनिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हियर, ये देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म से मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल टू कर्ली क्यू अपॉन कर्ली क्यू इंटू डी क्यू प्लस कर्ली कैपिटल क्यू अपॉन कर्ली पी डी पी। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म होता है। ठीक, तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कर्ली बाई कर्ली क्यू, क्यू का वैल्यू पुट कर दो 1/p डी क्यू प्लस कर्ली बाई कर्ली पी, कैपिटल क्यू का फिर से वैल्यू पुट कर दो 1/p डी पी। ठीक, तो ये तो क्यू के रिस्पेक्ट में 1/p का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्यू है ही नहीं तो ये 0। अब देखिए 1/p का यदि मैं p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -1/p स्क्वायर मिलेगा ये वाला, और dp का dp तो मुझे मिल गया -1/p स्क्वायर इंटू dp, ये वाला dq का वैल्यू। ये क्यों फाइंड कर रहा हूँ, इस फॉर्म में जो है पुट करने के लिए। dq का वैल्यू मैं पहले फाइंड कर लिया ये वाला। ठीक, एंड डेल्टा क्यू, अब ये डेल्टा क्यू का वैल्यू फाइंड करूँगा सिमिलरली, मतलब सभी का वैल्यू फाइंड करूँगा। तो डेल्टा क्यू में क्या हो जाएगा, डेल्टा वेरिएशन हो जाएगा, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली क्यू, ये डेल्टा क्यू प्लस कर्ली कैपिटल क्यू अपॉन कर्ली पी डेल्टा पी। ठीक, तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू फिर से ये दिया है, ये भी क्यू का वैल्यू मैं पुट कर दिया, बाकी सबसे मैं, ये क्या हो जाएगा फिर से 1/p का क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा -1/p स्क्वायर डेल्टा पी इक्वल टू -1/p स्क्वायर डेल्टा पी, मतलब सेम यही मिलेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा वेरिएशन हो जाएगा ये वाला। ठीक, सिमिलरली डी कैपिटल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली बाई कर्ली क्यू, पी का वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर है, पी का वैल्यू ये है क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ ये वाला पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू पी स्क्वायर इंटू डी क्यू प्लस कर्ली बाई कर्ली पी क्यू पी स्क्वायर इंटू डी पी। ठीक है, डी कैपिटल पी इक्वल टू फिर से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू 1 हो जाएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बचेगा पी स्क्वायर इंटू डी क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में ये 2p होगा। ठीक, तो 2qp ये बचेगा इंटू डी पी, तो डी पी का वैल्यू मुझे ये मिल गया। ठीक, एंड डेल्टा पी, अब सिमिलरली डेल्टा पी निकालना पड़ेगा, तो फिर से इतना ही होगा, ये डेल्टा क्यू हो जाएगा ये वाला, और ये डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से तो मुझे मिल गया डी क्यू डेल्टा क्यू और डी पी डेल्टा पी का वैल्यू, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ ये वाला वैल्यू में, तो रख दीजिए। डेल्टा पी का वैल्यू जो है क्या है मेरे पास, ये है, ये डेल्टा पी का वैल्यू ये पुट कर दिया। ठीक, डी क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है, ये मैं पुट कर दिया यहाँ पर ये वाला। ठीक, माइनस का माइनस, डेल्टा क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है। ठीक, तो ये मैं पुट कर दिया यहाँ पर, और डी पी का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है, तो ये मैं पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू डी पी ये होगा, ये हो गया। ठीक, फिर से ये माइनस होगा और पी स्क्वायर और एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2q, पी कैंसिल, डेल्टा पी और ये डी पी अपॉन एक पी बचेगा पी। फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला। ठीक, ये हो जाएगा मेरा, अच्छा ये माइनस होगा। ठीक है,
ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस डेल्टा पी डी क्यू, ठीक है, ये माइनस होगा ये वाला, और ये फिर से क्या, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, ये माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस है ये वाला, ये माइनस यहाँ पर है तो माइनस प्लस, तो ये भी प्लस हो गया, ठीक, ये वाला। अब डेल्टा पी डी क्यू, पी स्क्वायर कैंसिल, फिर से इसमें क्या हो जाएगा, एक पी कैंसिल हो जाएगा तो 2q, ये पी कैंसिल, डेल्टा पी डी पी अपॉन एक पी बचेगा तो पी, ठीक। अब ये जो है और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए सेम है ये वाला, 2q डेल्टा पी डी पी अपॉन पी, 2q डेल्टा पी डी पी अपॉन पी, ये माइनस में है प्लस में है, कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, ये प्लस में है तो डेल्टा स्मॉल पी डी क्यू माइनस ये क्या है, डेल्टा क्यू डी पी, ठीक है, और यही तो है ये वाला, ठीक, हमारा इनवेरिएंट फॉर्म, ठीक। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो ये है, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई किया है, ये मुझे मिल गया, तो ये जो Q और P का वैल्यू है इस बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी कारण ये क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।